ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की समवेत गौर भक्तबिंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 29 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक को उच्चारण करते हैं। घ्राणेन गंधम रसनेन बेरसम रूपम च दृष्ट्वा ससनं तचैव श्रोत्रेण चापेत्तनभो गुणत्तम् प्राणेन चाकोतिमुपेति जोगी। घ्राणेन गंधं रसनेन बेरसम रूपं च दृष्ट्वा ससनं तचैव श्रोत्रेण चोपेत्तनभो गुणत्तम् प्राणेन चाकोतुमुपेति जोगी। घ्राणेन गंधं रसनेन बेरसम रूपं च दृष्ट्वा ससनं तचैव श्रोत्रेण चोपेत्तनभो गुणत्तम्
प्राणेन चाकोतिमुपेति योगी। घ्राणेन गन्धं रसनेन वेरसं रूपं च दृष्टा शशनं च श्रुतेन चोपेत्य नभोगुणत्वं प्राणेन चोपेत्य योगी। हरे कृष्णा। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, स्पर्श द्वारा संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तात्पर्य, आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान है। ये स्थूल आवरण स्थूल सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास है। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग स्वरूप सारे जीव भौतिक कलम से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। तो आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आज से भीष्म पंचक प्रारंभ होने जा रहे हैं 5 दिन का। तो भीष्मदेव के बारे में हम लोग जानते हैं कि कितना तपस्वी और कितना डेडिकेट सोल था भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, किस तरह का भक्त था, ईमानदार था। बहुत आवाज़ आ रहा है लेकिन क्या किया जाए, भागवत कथा हो या भगवत गीता हो। अर्जुन भी भगवत गीता श्रवण किए थे, जो पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध दोनों तरफ से चल रहा था। इधर ये सेना बोल रहे कि मुझे पानी पीना है, कोई बोल रहे कि नहीं मेरे घर से वो बंदूक लाना भूल गए, कोई बोलते तलवार लाना भूल गए। बहुत आवाज़, 64 करोड़ जनसंख्या की आवाज़ में भी भगवत गीता अर्जुन ने सुना था। कोई ऐसी हॉल बुक किया नहीं था कि आराम से कोई बाहर का आवाज़ नहीं आएगा, आराम से कृष्ण कथा नहीं। तो कृष्ण का ऐसे ही होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम लोगों को ये कृष्ण कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि माया देवी जो है वो आसानी से हम लोग को भक्ति करने नहीं देगा, विभिन्न परीक्षाएं लेते हैं। ये जो 3 प्रकार के ताप है, किसी को अगर मानसिक ताप से पीड़ित कर रहे तो कोई दैहिक ताप से हो सकता है, उनका रोग है। अगर कोई बहुत धनवान है लेकिन वो चिंतित है कि उनका बेटा अमेरिका में रहता है और अच्छा संस्कार नहीं मिला है तो कुछ भी कर सकता है, तो वो कोई मानसिक चिंतन से, कोई शारीरिक पीड़ा से, कोई दैहिक, कोई दैविक, कोई आध्यात्मिक, ये 3 तापों से कोई छुटकारा आज तक नहीं पाए। तो इसीलिए हम सबको ये मेटेरियल उपाधि, इसको भौतिक जो हमारा डेजिग्नेशन है, इसको उतना परवाह ना करते हुए जो कृष्ण कथा जहाँ भी मिले वहाँ पे श्रवण करना चाहिए। ठीक है। भीष्मदेव जो सरसज्जा में पड़े हुए थे तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पर आए थे कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। देवल ऋषि, व्यास देव, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, आपका मरीचि और आपका अंगिरा ऋषि, पर्वत मुनि, पूरे विश्व ब्रह्मांड के ऋषि मुनि आए थे कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। क्या उन लोगों के पास ज्ञान नहीं था? सबके पास ज्ञान था, पूर्ण ज्ञान था, नोट अधूरा ज्ञान।
पूर्ण ज्ञान रहने के बावजूद भी साधु संग करने के लिए भीष्मदेव के जो अनुभव श्रवण करने के लिए आए थे। तो ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में किसी के अंदर दया आ रहे भीष्मदेव कितना कष्ट पा रहे, ऐसे लेटे हुए है, उसका तीर धनुष का तीर अर्जुन जो इतना कष्ट दे रहे और वो ऐसे बोल रहे बेहतर है कि तुम मर जाओ बाबा, हम लोग को कृष्ण कथा नहीं सुनना है। लेकिन नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृष्ण कथा चाहे मृत्यु अवस्था में हो या जीवित अवस्था में हो या बोलने वाला हो या सुनने वाला हो, सुनना चाहिए। ये हम लोग शास्त्रों के माध्यम से, हमारे इतिहास के माध्यम से हम लोग को सुनने को मिला। ये सब दृष्टांत भगवान क्यों प्रदर्शित करते हैं? ताकि हम सबको प्रेरित करें, ताकि हम लोग कभी भी कृष्ण कथा से दूर ना हो। क्योंकि हमारी जो आत्मा है, हमारे अंदर में हृदय में जितने सारे मैल है, इस मैल को दूर करने का एकमात्र उपाय है वो है कृष्ण कथा। बाकी कोई उपाय नहीं है, किसी के द्वारा ये शुद्ध नहीं हो सकता। हरिनाम के द्वारा शुद्ध होता, लेकिन अगर उनके बारे में अगर पता न चले, अगर उन हरिनाम की महिमा अगर न हम सबको ज्ञात हो, तो कैसे विश्वास ही नहीं आएगा ना। जैसे हम लोग जानते हैं पूर्व काल में एक नाविक था, तो नाविक वो आने जाने में इस पार से उस पार 50 पैसा लेता था। तो 50 पैसा लेते थे, तो एक रानी, एक राजकुमारी वहाँ पर आए और उनके पास 50 पैसा नहीं था, बल्कि उनके शरीर में कुछ ऐसे आभूषण थे जो 50 पैसा से कई बढ़कर है। तो नाविक को बोला कि एक काम करो, मेरे पास तो 50 पैसा नहीं है, आपको मैं ये हार देता हूँ जो कि करोड़ों रुपया का है। बोले कि नहीं नहीं नहीं, मुझे 50 पैसा ही चाहिए। तो बोले कि देखिए मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं, आप ले लीजिए। तो वो हार ले लिया। तो जब पूरा दिन कुछ बोहनी नहीं हुआ उनका, एक भी कुछ बिक्री बाटा नहीं हुआ, तो घर आए, उनकी पत्नी बोले कि क्यों दुखी हो? नाविक को बोला मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि सारा दिन कुछ बोहनी नहीं हुआ। तो बोले कि हार क्या है? बोले ये हार है, मेरा तो मूलधन तो 50 पैसा होना चाहिए, ये पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो उसका दाम है करोड़ रुपया। तो उनके पास वो हार था करोड़ रुपया का, ये इसे 50-50 कितना खरीद सकता है? वो 50 पैसा कितना कॉइन जुगाड़ कर सकते हैं उस हार के बदले, लेकिन उनके पास वो ज्ञान नहीं था, जिसके फलस्वरूप वो दुखी था। तो उसी प्रकार हमारे पास है क्या बोलते हैं, हरिनाम है, तो उस हार के समान है, ठीक है, लेकिन हमारा मतलब ज्ञान नहीं है उसके बारे में, इसीलिए हम लोग दुखी रहते हैं। अन्यथा कोई व्यक्ति जो कृष्ण भक्त है, जो हरिनाम को प्राप्त करके कोई व्यक्ति दुखी होगा, रियलिटी में अगर वो हरिनाम जपता है तो दुखी नहीं होगा, लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि हरिनाम के बारे में उनको पता नहीं है कि हरिनाम क्या चीज़ है। इस हरिनाम के द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, जो पिछले युगों में, बीते हुए युगों में जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता। तो खैर, ये जो हमारा श्लोक है, अध्याय चल रहा है हमारा 2, इस द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय, हृदय में भगवान। पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे हृदय में भगवान, कि भगवान को हृदय में धारण करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। पहला चीज कि भगवान है परम शुद्ध, परम धाम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। पवित्रम मतलब शुद्ध। तो वो शुद्ध हमारे हृदय में कब प्रवेश करेगा, या अगर है तो कब अपने आप को प्रदर्शित करेंगे? जब हम लोग खुद स्वयं में शुद्ध रहेंगे। जब हमारा हृदय शुद्ध रहेगा तब भगवान अपने आप को प्रकटित करेंगे। पवित्रम परमम भवान। तो हृदय में भगवान, ये जो चैप्टर है, तो ये पूरा शुद्धिकरण की प्रक्रिया सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताए हैं। ये योग क्रिया हो, कर्म कांड हो, ज्ञान कांड हो, भक्ति कांड हो, सबका उद्देश्य क्या है? हृदय की शुद्धता। और हृदय की शुद्धता को संक्षेप परिभाषा में क्या बताया जाए? संक्षेप परिभाषा में उसको कहा जाए कि जैसे भगवान है शुद्ध और जीवात्मा भी शुद्ध है, लेकिन इस मेटेरियल बॉडी के संपर्क में आने के कारण वो शुद्धता को खो दिए हैं। लेकिन जब उनका साक्षात्कार, उनका रियलाइजेशन होगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, धीरे धीरे जब उसका आत्म साक्षात्कार होगा तो वो शुद्धता को प्राप्त करेंगे। और जब शुद्धता को प्राप्त करेंगे तब भगवान का वो साक्षात्कार कर पाएंगे। शुद्ध भक्तगण जो कुछ बोलते हैं उनका वाणी का प्रभाव अलग होता है, और हम सब जब कुछ बोलते हैं उस वाणी का प्रभाव अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं अभी भागवतम का द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 29 के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। यही क्लास
राधानाथ स्वामी महाराज के मुख से अगर श्रवण किया जाए, गोपाल कृष्ण महाराज के मुख से श्रवण किया जाए, सचिदानंद स्वामी महाराज से, तो उससे क्या होता है, उन लोगों का जो हृदय है ना पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। उनका कृष्ण के साथ बातें होता है, उन लोगों का कॉन्वर्सेशन विद कृष्णा, उन लोगों का चर्चा होते हैं। इसीलिए जो कुछ बोलता है वो कृष्ण द्वारा बोला जाता है, इसीलिए वो सुनने में आनंद आता है और वो हम लोग को समझ में भी आता है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे एक स्कूल एक क्लास है, स्कूल की क्लास है, तो क्लास में टीचर पढ़ाता है, तो स्टूडेंट में से एक को मॉनिटर रखा गया है कि आप संभालना है, जब तक मेरी अनुपस्थिति में आपको ये संभालना है। तो मॉनिटर जो है वो भी एक स्टूडेंट ही है, वो कोई टीचर नहीं है, उनको जस्ट बनाया गया कि तुम देख रेख करना। तो टीचर बोले कि मैं अभी रास्ते में मेरा गाड़ी पंचर हो चुका, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, तब तक आप वो क्लास देखना। तो अभी जो मॉनिटर जो जैसे पढ़ाएंगे बाकी बच्चों को, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बात को समझ। तो वही हमारी स्थिति जो है ना उस मॉनिटर की तरह है, और हमारे जो गुरुदेव की स्थिति है ना वो टीचर की तरह है। वो लोग जैसे हम सबको पढ़ाएंगे वो एकदम परफेक्टली रियलाइजेशन की तरह हम लोग को समझ में आता है कि भागवतम क्या है, हरि नाम क्या है, जगत क्या है, बॉडी क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, वो टीचर की भांति है। और हमारी स्थिति लाइक जगन्नाथ देवदास की स्थिति मॉनिटर की तरह है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट को थोड़ा देख रेख करना, ये है स्थिति। तो जो बोलने का भाव है, जो हृदय में शुद्धता, हृदय में भगवान अवस्थित होंगे जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। और हृदय शुद्ध कब होगा, जब हम लोग जो ऑलरेडी जो शुद्ध हो चुके हैं हमारे गुरु वर्ग, उनका वाणी जब हम लोग श्रवण करेंगे तब वो शुद्ध होगा। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे साबुन होते हैं कपड़ा धोने के लिए, कोई मतलब कम दामी रहता है, अच्छा वाला सर्फ एक्सेल होता है, व्हील होता है, सर्फ एक्सेल की डिटर्जेंट पाउडर की बात करें, और कुछ तो कोई क्या करते हैं, जो चूल्हा जो छार होता है, छार से भी कपड़ा धोते हैं, तो वो भी एक टाइप का साफ करेगा। डिटर्जेंट पाउडर, व्हील, वो भी एक तरह से साफ करेंगे। सन आपका और एक क्या है, सन भलवार बोल के ऐसा है, वो भी साफ करेंगे। और सर्फ एक्सेल जो वो भी साफ करेंगे। घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर वो भी साफ करेंगे। सबका क्वालिटी है साफ करने का, लेकिन सबका अलग अलग लेवल है। सर्फ एक्सेल का अलग लेवल है, एरियल का अलग लेवल है। उसी प्रकार जिससे हम लोग श्रवण करेंगे, जैसे मैं जैसे आप लोगों को समझाऊंगा, मेरे अंदर जितनी शुद्धता होगी उतना अंदर आप लोग के अंदर प्रवेश करेंगे। और राधानाथ स्वामी महाराज हमारे गुरु वर्ग जैसा, उनके अंदर जो सर्फ एक्सेल जैसा डिटर्जेंट धोने की क्षमता है, उन लोगों से जैसा श्रवण करेंगे हमारे अंदर उतना मतलब जो डर्टी थिंग्स है इन हृदय में वो सब दूर होगा। तो हृदय में शुद्धता का ये है मतलब परिभाषा कि कैसे हम लोग शुद्ध हृदय, मतलब जितना जल्दी कुछ इजी वास और एक देर में वास। इजी वास मतलब अगर शुद्ध भक्त से श्रवण करेंगे तो हृदय पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, तुरंत क्लीन होगा, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। भगवान को लोग अर्जन किए हैं, साक्षात्कार कर लिए हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, देखिए जो कुछ मैं क्लास में वर्णन कर रहा हूँ, अगर किसी भी तरह का कुछ कॉन्फ्यूजन रहे तो क्लास के अंत में पूछना है, ठीक है, ताकि मान लीजिए मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी पता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसीलिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो या समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। तो जोगियों का जो संबंध होता है आध्यात्मिक शरीर से होता है। जोगी और कर्मी इस जगत का जो भोग करने की इच्छा से जीते हैं उसको कहा जाता है कर्मी। और जो आत्मा के लेवल में या इस शरीर से ऊपर उठकर जो कार्य किया जाता है वो काम कौन करते हैं, जोगी लोग करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये जो द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में जो हृदय में भगवान का जो स्टेप बताए, एक स्टेप, तो स्टेप में बताया गया है कि कर्मी से कैसे जोगी बना जाता है। और जोगी का वास्तविक रूप होता है भक्त। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 6 अध्याय के 47 नंबर श्लोक में बताया है कि जोगी नाम अपनी सर्वेशांग मदगते अनंतरात्मना। समस्त जोगियों में सर्वश्रेष्ठ जोगी कौन है, जो सर्वदा मेरा चिंतन करता है। मदगते अंतरात्मना मतलब हृदय में सब समय मेरा ध्यान करता है,
मेरी पूजा करते, मेरी भक्ति करता है, भक्तों की सेवा करते हैं, मदगते अंतरात्मना। तो जोगी और सर्वाधिक जोगी, जोगी और परम जोगी, घी और शुद्ध घी, हर तरह का घी मिलता है मार्केट में। 250 रुपया किलो भी है, 1600 रुपया किलो भी है, 800 रुपया किलो भी घी मिलता है। तो अभी आपको चूज करना है कौन सा घी है। तो उसी प्रकार जोगी शब्द जो आया है यहाँ पे, जो कि जोगी अलग अलग टाइप के जोगी है। जैसे फॉरेन में, विदेशों में जोगी का मतलब क्या है? जो एक्सरसाइज करता है, जो एक्सरसाइज करते हैं उसको जोगी कहते हैं। जोगी मतलब योग, आत्मा और परमात्मा का मिलन। उनके पास ये परिभाषा नहीं है। जो इंडियन कुछ गुरु फॉरेन में जाकर सिखाते हैं योग क्या है, ऐसे एक्सरसाइज करो, मोटापा कम होगा, पेट नहीं बढ़ेगा, इस तरह का जितने ये जोगी जो है, ये योग नहीं है। वो जो बता दिए 250 रुपया में भी घी मिलता है और 1600 रुपया में भी घी मिलता है। तो जोगी मतलब परम जोगी कौन है? शुद्ध घी कौन है? क्या है शुद्ध घी? जोगी नाम अपि सर्वेशम, समस्त जोगी में मदगते नांतरात्मना, सर्वाधिक जोगी वही है, जो परम जोगी वही है, जो सर्वदा मेरा चिंतन करते। इसका मतलब हम लोग हरि नाम करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। ये जो कृष्ण कथा श्रवण कर रहे, इसका मतलब क्या है? ये तो भगवान का ध्यान है ना। तो जोगी मतलब ध्यान करना। तो हम लोग है परम जोगी, जो कृष्ण भक्त होते हैं वो है परम जोगी। तो जोगी का शरीर क्या होता है? आध्यात्मिक, और कर्मी का शरीर होता है भौतिक। क्योंकि मूल रूप से आत्मा जो है ना वो आध्यात्मिक ही है। गोलोक वृंदावन में वो आत्मा ही अवस्थित रहता है। लेकिन जब उनके हृदय में कोई मेटेरियल वासना अर्थात भौतिक वासना उदय होती है, तब भगवान उनको एक शरीर प्रदान करते कि जाओ। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल, आपको एक अच्छा सा जीटी रोड है, तो जीटी रोड में आपको चलने का मन कर रहा है, तो कैसे अच्छी तरह चला जाए? 4 चक्का गाड़ी में। ऐसे में तो आप पथरीले जंगल में भी आप चप्पल पहन के चल सकते हैं उतने ही स्पीड में, और जीटी रोड में भी उतने ही स्पीड से चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा 4 चक्का गाड़ी हो, व्हीकल, तो आप आराम से चल सकते हैं। तो आपकी इच्छा क्या है? दौड़ना। तो किस माध्यम से दौड़ रहे? उस गाड़ी के माध्यम से। तो उसी प्रकार आत्मा की जो एक इच्छा है कि मैं मटेरियल कुछ करूं, मूल रूप से ये वासना कब उदय हुआ? भगवान गोलोक वृंदावन में अपने गोपियों के साथ, अपने भक्तों के साथ आनंद विहार करते हैं। तो किसी किसी जीवात्मा के हृदय में ऐसे आता है कि मैं भी क्यों ना किसी लड़की के साथ या किसी गोपियों के साथ ऐसे आलिंगन ऐसे करूं। तब भगवान बोलते कि ठीक है, यहाँ पे तो तुम कर नहीं सकते, बिकॉज यू आर स्त्री, आप यहाँ पर स्त्री हो। क्योंकि गोलोक वृंदावन में सभी शक्ति है, कोई पुरुष नहीं है, एकमात्र कृष्ण को छोड़कर। कृष्ण को छोड़कर गोलोक वृंदावन में कोई भी पुरुष नहीं है। तो अगर स्त्री है, स्त्री को कैसे आलिंगन कर सकते? स्त्री, इसलिए उसको पुरुष शरीर बनाना है, तो उनके लिए दर्जी के पास कपड़ा सिलाई करने देते, मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये कपड़ा निर्माण हो जाता है उनका, जैकेट कोट। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दिया जाता है ताकि तुम पुरुष का शरीर पहन लो, कपड़ा पहनो पुरुष का, उसके बाद भोग करो। तो मूल रूप से आत्मा जो है वो शक्ति है, वो इस जगत में आते हैं। इस जगत में आने के बाद पूरी तरह से भ्रमित रहते, इसीलिए तो वो मरना नहीं चाहते, फिर भी मृत्यु का भय सताते हैं। क्योंकि जीवात्मा होने के नाते जीवात्मा कभी मरता नहीं। नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनम कलदेन्तम न शोषयति मारुत, मतलब आत्मा का कभी मृत्यु होगा नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो मूल रूप से वो मरना नहीं चाहता, मतलब ये नेचुरल है, क्योंकि आत्मा कभी मरेगा ही नहीं, इसीलिए तो उनके अंदर ये भाव है। लेकिन वो एक ऐसे ड्रेस पहने हुए है शॉर्टकट कि उसको मरना ही है, उस शरीर को त्यागना ही है। तो जोगी का जो शरीर होता है, जो जोगी होता है, जो भक्त होता है, उनका जो साक्षात्कार वो जो पुनः जागृत हो जाता है। जो गोलोक वृंदावन से गिर के जो यहाँ पर आ चुके हैं, फिर कर्मकांड ज्ञानकांड इस तरह करते, जो योग पद्धति में आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तो उनका शरीर होता है आध्यात्मिक। समझ गए? क्लियर? आध्यात्मिक। तो योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वह भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं दुर्वासा ऋषि, अंगिरा ऋषि, नारद मुनि, वो लोग योग शक्ति के बल से बिना एरोप्लेन के, बिना साइकिल, बिना मोटरसाइकिल के पूरा जगत भ्रमण करते हैं।
क्योंकि योग शक्ति ऐसा है, योग शक्ति मतलब आत्मा की शक्ति। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, नॉर्मल व्यक्ति का पैर होता है और कोई एक लंगड़ा है, तो लंगड़ा अगर कहीं पर जाने के लिए उनको क्या जरूरत है, वो जो व्हील चेयर का जरूरत होगा तब वो कहीं पर जा सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए व्हील चेयर का जरूरत नहीं, वो पैदल जा सकते हैं। तो आत्मा जो है ना उस नॉर्मल व्यक्ति के समान है, और भौतिक शरीर जो है ना उस लंगड़ा व्यक्ति के समान है। तो इसीलिए भौतिक बॉडी, अभी हम बोलेंगे चलिए अमेरिका हम उड़ के जाएंगे, एक छलांग मार के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम अभी आत्म साक्षात्कार में नहीं है। अभी हमारे योग शक्ति प्रकट होगा जब आत्म साक्षात्कार पूरा होता है। नारद मुनि का, देवल ऋषि का, अंगिरा ऋषि का, पर्वत मुनि का, वो सब योग शक्ति मतलब पूरी तरह से जोगी है, परफेक्ट जोगी। इसीलिए तो इधर उधर विचरण कर सकते, कभी क्षण हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, कभी प्रकटित हो जाते हैं। ये जो शक्ति, तो आत्मा जो है ना, आत्मा के पास ये सब क्वालिटी है। मूल रूप से ये कोई योग शक्ति का प्रभाव नहीं है, ये आत्मा का खुद का नेचुरल क्वालिटी है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति का क्वालिटी है कहीं पर जंपिंग भी कर सकते, चल भी सकते, दौड़ भी सकते, लंगड़ा नहीं कर सकता। तो हमारी स्थिति जो है वो लंगड़े व्यक्ति की तरह है जो भौतिक शरीर धारण किया है। लेकिन जो योगी होते हैं वो भौतिक शरीर में रहने के बावजूद भी आत्म साक्षात्कार किए हैं, इसीलिए उनका संबंध आत्मा के साथ होता है, इसीलिए वो इधर उधर विचरण कर सकते हैं। किंतु जो सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो सुखदेव गोस्वामी मौर्य क्या था, हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक बेसानर जाता है, जहां वो सारे कलमशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वो भगवान से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। मतलब जोगी का वर्णन, यहाँ पे कौन से जोगी का वर्णन है, वहां पे आप लोग को नहीं दिखेगा वहां पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे कौन से जोगी का वर्णन है, जो अभी योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो रियल जोगी हो तो पहले ही बता दिए, जोगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मना, वो तो पूरी तरह से आत्माराम हो चुके हैं कि भगवान की सेवा में डेडिकेट हो चुके हैं। लेकिन जो भी प्राइमरी अवस्था में, जो अभी भक्ति को प्राप्त नहीं किया, उस योगी का वर्णन है कि धीरे धीरे इस तरह ब्रह्मलोक, गोलोक वृंदावन तो भक्त तो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन जाता है, उसको ब्रह्मलोक जाने की क्या जरूरत है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेन का टिकट काटे मुंबई जाने के लिए, तो पहले उसको कलकत्ता जाना पड़ेगा। कलकत्ता से आपको टाटानगर जंक्शन, आपका खड़गपुर जंक्शन, रायपुर, बिलासपुर, हम विभिन्न जगह से आपको विभिन्न स्टेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको एरोप्लेन का टिकट हो तो डायरेक्ट कलकत्ता टू मुंबई, कोई खड़गपुर, कोई टाटानगर, कोई पुणे का जरूरत नहीं, डायरेक्ट मुंबई पहुंच के। तो जो भक्त होते हैं वो जोगी नाम अपि सर्वेशम सीधा गोलोक वृंदावन जाता है, और जो जोगी होते हैं उसको इस तरह ट्रेन का टिकट मिलता है, कभी इस स्टेशन उस स्टेशन, उसको रुक रुक के जाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है ब्रह्मलोक, तपलोक, इस तरह शिशुमार चक्र, इस प्रकार धीरे धीरे वो जाता है। तो इसीलिए भक्तगण क्या करते हैं, एरोप्लेन का टिकट काटते हैं, मतलब हरिनाम करते हैं, भक्त बनते हैं। तो भक्ति के प्रभाव से वो सीधा गोलोक वृंदावन, और जो जोगी होते हैं उसको ये प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ता है, या ट्रेन भी चेंज करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, तो सत्यलोक में ना तो मृत्यु है, ना शोक है, ना बुढ़ापा। सत्यलोक मतलब ब्रह्मा का स्थान। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि सत्यलोक एक्चुअली 22 नंबर श्लोक था मेरा पिछले वाला क्लास, और आज है 29, तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये 6-7 श्लोक का जो ओवर व्यू है वो कवर में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रह्मलोक में क्या है, ब्रह्मलोक में बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं, इसका अर्थ क्या है, मृत्यु नहीं है इसका अर्थ होता है जैसे हम लोग यहाँ पर क्या है, हम लोग को रोग होता है, बीमारी पड़ता है, कोरोना वायरस आक्रमण, बुखार आता है, एक्सीडेंट होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन ब्रह्मलोक में ये सब का झंझट नहीं रहता, इसीलिए वहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर मृत्यु नहीं है। लेकिन मृत्यु तो है ही, ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड 14 भुवन जो है ना, मृत्युलोक है, मर्तलोक है। इस मर्तलोक में जो भी प्राणी जन्म लिए है उसको मृत्यु वरण करना है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु
ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है। तो ब्रह्मलोक में कुछ विशेष स्पेशल है, जिसे इसको कैसे समझे। ठीक है, एक गांव का व्यक्ति जो किसान है, वो हल चलाए, हल चलाने के बाद घर आए और आपका जस्ट पूरा बारिश भी हो रहा है और उनका झोंपड़ी जैसा घर है, तो घर में सोए और पानी भी गिर रहा है, तो वहाँ पे उनको दुख मिल रहा है। और जिसके पास अच्छा पक्का घर है, सीमेंट का अच्छी तरह एकदम पूरा संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, तो ना उसके बारिश में कोई टेंशन, ना धूप में टेंशन, ना ठंडे के दिन में कोई प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम है उनके लिए वो अमर जैसा है। तो उसी प्रकार बताया कि जब ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक की ये दशा है, पृथ्वीलोक उस खेती किसान की तरह है, जिसमें उनको जब पानी के दिन में टपकता है और गर्मी के दिन में भी बहुत धूप आता है, लेकिन जिसका अच्छी तरह संगमरमर पत्थर से बना हुआ है घर, राजमहल बना हुआ है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बारिश का दिन हो, ठंडे का दिन हो। तो ब्रह्मलोक इस तरह का बना हुआ स्थान है, इसीलिए वहां पर बता ना शोक है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, लेकिन परम मृत्यु तो है ही, ये जस्ट तो वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं, जिसके कारण वो किसी तरह की चिंता भी नहीं है। वेदना मतलब हम लोग समझ गए, ठंडे के दिन में अगर मान लीजिए शरीर में कुछ हुआ है और वो ठंडे के दिन में उसका और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, या गर्मी के दिन में आपका कुछ फोड़ा हुआ है और बहुत गर्मी है तो वो आपको और कष्ट देगा, तो वहाँ पर कोई वेदना ही नहीं, इसीलिए कोई चिंता नहीं है। चिंता कब होता है? जब फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा ये देख के हम लोग को चिंता होता है। लेकिन ब्रह्मलोक में तो सब कुछ फैसिलिटी है, कंफर्ट जोन है, इसीलिए वहाँ पे चिंता नहीं है। स्वर्गलोक में चिंता होता है, क्यों बोली तो क्योंकि यहाँ पे असुर लोग आक्रमण करते हैं, इसीलिए उन लोगों को चिंता रहता है, बहुत चिंतित रहते हैं। तो कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे कि वास्तविक कृष्ण चेतना जब तक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, वो ब्रह्मलोक ही क्यों न जाए, उनको आना होगा एक दिन। छीने पुण्य मर्तलोकं विसंति। लेकिन अगर उसको कृष्ण भक्ति मिल जाता तो परमानेंट प्लेस चला जाता। एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो आपको एक जॉब मिला है, प्राइवेट नौकरी, तो ये वो 2 साल के लिए मायापुर में एक अच्छा मॉल खुले हैं, दुकान खुले हैं, तो आप है चार्टर्ड अकाउंट, तो आपको वहाँ पर नौकरी दिया गया, तो 2 साल के बाद वो कलकत्ता चले जाएंगे, तो आपका नौकरी का क्या है, परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर एक सरकारी ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, स्वरूपगंज में बीडीओ ऑफिस में आपको नौकरी मिला अकाउंट का, तब आपका रह जाएगा। अगर हो सकता है वहाँ पे ट्रांसफर हो, आप दूसरे जगह जाएंगे, सरकारी नौकरी मीन्स परमानेंट। तो कृष्ण लोक जो है ना वो परमानेंट प्लेस है, सरकारी नौकरी है। और ये जो स्वर्गलोक है, तपलोक है, जनलोक है, ये सब प्राइवेट नौकरी है, इसका कोई गारंटी नहीं है, किसी भी समय डूब सकता है या बदल सकता है जगह। तो सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से, अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है और कर्मशः भूमि से जल, अग्नि, तेज और वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच पाता है। 28 नंबर तक ये जो आपका ओवरव्यू, ठीक है, स्वर्गलोक तक वो पहुंच पाता है। एक जीवात्मा देखिए किस प्रक्रिया से ऊपर आता है। जैसे होता है ना, एक 10 तला बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में ऊपर में जाने के लिए विभिन्न प्रकार का ऑप्शन है, या तो आप सीढ़ी से स्टेप बाय स्टेप जाओ, या तो लिफ्ट से जाओ, या रस्सी लगा के बाहर से रस्सी से जाओ, आपको तीनों साधन है जाने का, ठीक है। तो जोगी का जो है ये वो सीढ़ी से जाने का है, और भक्त का है क्या है, लिफ्ट का है, ठीक है, और रस्सी वाला चोर का है, वो अलग मैटर है। तो ये जोगी का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। हमारी इंद्रियां है ना, सबका अलग अलग इच्छाएं होती है। क्या इच्छाएं यहाँ पे बताएं, जथा सूंघने से सुगंधी को, आहा आहा क्या सुगंध है फूल का, ये सूंघने से, घ्राणेन गंधम रसनेन वे रसम,
जो श्लोक का पहला पैराग्राफ है कि जथा सूंघने से सुगंधि को और चखने से स्वाद को। आहा, पिज्जा कितना सुंदर हुआ है, या समोसा इसमें महाप्रसाद कितना सुंदर बनाए हैं। और स्वरूप देखने से दृष्टि को, कल गोपाष्टमी में हम लोग देखे किस प्रकार राधा माधव का कितना सुंदर श्रृंगार, राधा रानी का चरण कमल हम लोग दर्शन किए, तो देखते ही रह गए। सिक्योरिटी बोल रहे कि जाओ जाओ जाओ, नहीं नहीं और थोड़ा देखने दो। तो ये बताया गया स्वरूप देखने से दृष्टि को, और संपर्क द्वारा स्पर्श को, और आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तो हम लोग भगवत गीता में जानते हैं कि इंद्रियों से, शरीर से बढ़कर है इंद्रियां, और इंद्रियों से बढ़कर है मन, और मन से बढ़कर है अहंकार, अहंकार हाँ, मन से बढ़कर है बुद्धि, बुद्धि से बढ़कर है अहंकार, अहंकार से बढ़कर है आत्मा, और आत्मा से बढ़कर है परमात्मा कृष्ण। तो अभी जो है 29 नंबर श्लोक, इसमें क्या होता है, इंद्रियों तक का दिया गया है। ठीक है, धीरे 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 एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन, 1 फ्लोर, 3 सीढ़ी, 4 फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, इस प्रकार करके 10 तला बिल्डिंग तक उठ सकता है। तो यहाँ पर वो चीज वर्णन किया गया है। आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है, यहाँ पे बताया गया है कि भौतिक ब्रह्मांड को भेद करके इससे बाहर जाना है। तो भौतिक ब्रह्मांड का ऐसे 7 आवरण है, तो हम लोगों को इतना झंझट में नहीं पड़ना है। ये सब जो है ना, मैं उसी दिन क्लास में बोला था कि पिछले युगों में जो फैसिलिटी नहीं था, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा डायरेक्ट एक स्विच दबा देंगे, लिफ्ट 10 तला, जब ये फैसिलिटी नहीं था लिफ्ट का, तब ये सीढ़ी का ध्यान दिया जाता। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सीढ़ी ये है, थोड़ा टेढ़ा है, मिस्त्री को लाके थोड़ा इसको सही करे। ये सब झंझट कौन लेगा जिसका लिफ्ट नहीं है। लेकिन जब लिफ्ट का फैसिलिटी है, 24 घंटा आपका करंट है, बिजली का कोई समस्या नहीं, सब समय लिफ्ट चल सकता है, तो आपको सीढ़ी का ध्यान ही नहीं देना है, लिफ्ट में घुसो जाओ। तो हमारी स्थिति जो है ना, वो लिफ्ट की तरह है, इतना झंझट उठाने का जरूरत नहीं है। कलियुग हमारा समय कम है ना, 60 वर्ष की जिंदगी, 60 वर्ष के जीवन में हम लोगों को बहुत कुछ करना है। और खैर ये तो बहुत ही, चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपा की है हम सबको कि सिर्फ हरि नाम के माध्यम से ही हम लोग। महाभारत में एक घटना है कि बताया गया कि कलियुग में जमराज ने युधिष्ठिर को पूछा था कि आप ऐसा बताइए, क्या है वो, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, कि 10 गागर से एक गागर 10 गागर को भरता है, लेकिन 10 गागर एक गागर को नहीं भर पाता। इसका मतलब क्या है? और दूसरा एग्जाम्पल दिए थे कि एक पहाड़ को एक सूता से खींचा जा रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज को पूछा, तो युधिष्ठिर महाराज एक एक करके जवाब दिए। तो उनमें से पहला जवाब क्या था कि एक पिता 10 पुत्र को पालता है, बड़ा करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, MBBS सब कुछ बना देते हैं, लेकिन वही 10 पुत्र एक गागर को नहीं भर पाता, बेटा बाप को नहीं भर पाता, वो वृद्धाश्रम में रहता है। युधिष्ठिर महाराज ये सब जवाब दिए थे। और ये जो पहाड़ को एक सूते से खींचा जाता है, हाउ इज इट पॉसिबल? पहाड़ तो सूता मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये पहाड़ रूपी समुद्र रूपी पाप, हमारे जीवन में जो पाप है ना, ये पहाड़ की भांति है, पर्वत की भांति। उस पर्वत को भी, पर्वत रूपी पाप को भी खींचा जा सकता है। कैसे? हरि नाम के माध्यम से। हरि नाम की सूता, 108 माला। तो कलियुग की कुछ फैसिलिटी है जो बाकी युगों में नहीं था। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली है। ठीक है, तो जो भी है, आप लोगों का अगर इस विषय में कुछ प्रश्न हो इस रिलेटेड, प्रभु जी बोलिए। हाँ हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ
देखिए प्रभु जी, आप प्रभु जी का जो प्रश्न है कि गोलोक वृंदावन में तो जैसे पार्टिकुलर एक रासलीला का प्लेस है, और वृंदावन में क्या होता है, कृष्णा अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोचारण में जाते, वो एक प्लेस है। तो उसमें किसी पुरुष के अंदर में वो ऐसे भाव क्यों आता है? तो देखिए आपका जो कॉन्सेप्ट है ना प्रभु जी, ये भौम वृंदावन का कॉन्सेप्ट है। भौम वृंदावन में ऐसा होता है कि गोचारण में चले गए ग्वाल बाल सखाओं के साथ, और गोपियों के साथ कृष्ण रात में नृत्य करते थे। जो हमारे षड्गोस्वामी आचार्यगण हैं, वो जो कृष्ण की जो लीलाएं वर्णन की है ना, वो दोनों वृंदावन का वर्णन किया है। ये भौम वृंदावन उत्तर प्रदेश के वृंदावन का भी और गोलोक वृंदावन का भी। ये भौम वृंदावन में क्या होता है, पहले बच्चा जन्म होता है जन्माष्टमी, फिर वो बड़ा होता है माखन चोरी करता है धीरे धीरे। लेकिन गोलोक वृंदावन में बच्चा का सीन नहीं है, वो डायरेक्ट ग्वाल बाल के रूप में आता है। ये जन्म होना, जन्माष्टमी होना, राधाष्टमी होना, ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन भौम वृंदावन में ऐसा होता है। तो आपका जो मूल प्रश्न का जो मूल थिंग है कि वहाँ पे भाव ऐसे क्यों आता है, क्योंकि वो तो रासलीला में प्रवेश नहीं करता। रासलीला मतलब ऐसा एक्चुअली होता है ना, ऐसा नहीं कि सब समय कृष्ण जब भी गोपियों से मिलते हैं एकमात्र रासलीला ही मिलते हैं, वो तो किसी भी टाइम मिलते हैं। कभी कभी स्नान करने के लिए गए तो कृष्ण उनके पास गए, तो ग्वाल बाल भी रहते हैं साथ में। तो वैसे किसी टाइम में उनके हृदय में ऐसी वासना आती है। ऐसा नहीं कि कृष्ण सिर्फ रासलीला में ही गोपियों से मिलते हैं, गोपियों से तो किसी भी टाइम मिल सकते हैं और मिलते भी है, और हम लोग देखे भी है। लेकिन रासलीला जो एक पार्टिकुलर टाइम है। जैसे एक पत्नी पूरा दिन भर क्या करेंगे, कभी सासू माँ के साथ रहेंगे, कभी ससुर की सेवा करेंगे, कभी रसोई करेंगे, लेकिन रात में अपने पति के साथ रहेंगे एक ही कक्ष में। उस समय दूसरे कक्ष में नहीं, वो पति के कक्ष में रहेगा। लेकिन दिन में कभी बच्चे के साथ, कभी स्कूल छोड़ने के लिए बेटे को, कभी लाइक दैट। तो ये जो वासना उदय होते हैं कब होते हैं, जब ऐसे किसी समय में। और अभी आपका प्रश्न इस रिलेटेड और एक प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी तो क्या गोलोक वृंदावन में उनके पास क्या ज्ञान का अभाव रहता है जो उनके हृदय में ऐसी वासना आते हैं? एक्चुअली क्या है ना, जैसे हम लोग कुछ पासवर्ड लगाते हैं मोबाइल में, तो पहले क्रिएट पासवर्ड होता है, उसके बाद कॉन्फर्म पासवर्ड होता है। तो गोलोक वृंदावन में जितने सारे जो जीवात्मा हैं, तो पहले तो वहां पर ठीक है, लेकिन उसको कॉन्फर्म करने के लिए उसका चेतना को जांचा जाता है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसको टेस्टिंग किया जाता है। उस टेस्ट में अगर कोई कॉन्फर्म पासवर्ड वही वाला पासवर्ड लगा दिए तो वहीं पर रह जाता है। बात को समझ रहे हैं? लेकिन अगर कॉन्फर्म पासवर्ड में अगर गलती किया तो भौतिक जगत में आ जाता है। आने के बाद फिर वो रेक्टिफाई होकर एक बार जब चला जाएगा तब वो यहाँ पर नहीं आएगा। समझ गए? क्लियर? या और क्लियर करो। कॉन्फर्म पासवर्ड और क्रिएट पासवर्ड में और एक बार बता रहा हूँ कि उसमें जैसा 4 डिजिट है 9292, एक 4 डिजिट दबा दिए, कॉन्फर्म जब मांगे उस समय 9293 कर दिया तो आप गिर जाएंगे, मतलब आपका डिसमिस हुआ। तो 9292 अगर करे वही पर, मतलब जीवात्मा की स्थिति क्या है, कृष्ण पुरुष हम शक्ति, एक क्रिएट पासपोर्ट। कॉन्फर्म पासपोर्ट में भी रासलीला के समय भी वही होना चाहिए कि कृष्ण पुरुष हम शक्ति, लेकिन वो कृष्ण पुरुष हम भी पुरुष 9293 हो गया, तब आपको यहां पे गिरना पड़ेगा। और इसके बाद जब वो जाते हैं तब वो नहीं गिरेगा। तो हमारी स्थिति क्या हुआ, 9292 न करके 9293 कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे आ गए। अभी हम लोग जब जाएंगे तब 9292 में आएगा, बस वहां पे सेटल हो जाएंगे। नेक्स्ट बोलिए। सत्यलोक की आयु ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको पशु के बारे में, एक पशु जो है, कुत्ता का एक पार्टिकुलर उम्र है,
बाघ का पार्टिकुलर उम्र है, गाय का पार्टिकुलर उम्र है, बिल्ली का अलग अलग, तो सभी पशु है लेकिन अलग अलग उम्र है। उसी प्रकार भू, भुव, सर्ग, महा, जन, तप, सत्य, इस प्रकार 100, 150 जैसे होता ना, हम लोग जब लैपटॉप का स्क्रीन चेंज करते हैं 75%, 100%, जूम होता है, बड़ा होता है, 125%, 150%, तो ये बढ़ता जाता है जूम, ये पर्दा मतलब बढ़ता है। उसी प्रकार ये जो ऊपर लोक है ना, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, इस तरह बढ़ता जाता है आयु। जो जिस लोक में है उसकी आयु उतनी बड़ी है। हाँ, ऊपर में जितना है। हाँ हाँ हाँ, माता जी जो प्रश्न की वो भी ठीक है, बोले कि सत्यलोक भी, जैसे हमारे भारतवर्ष में क्या है, जो हम लोग जो है माता जी का मान लीजिए 90 वर्ष है, मेरा 60 वर्ष है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सत्यलोक में क्या है, सबका 90 वर्ष होगा या, हाँ, तो वहाँ पे सबका वैसा ही होता है जी। क्योंकि एक प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है, वो इधर आकाश की जो बात होती है उसमें आपने अभी श्लोक में आकाश की भी बात होती है, उसको थोड़ा सा बताइए। बाकी तो सेंसेस समझना आसान है, सुगंध देखना स्पर्श, लेकिन आकाश को थोड़ा सा बताइए। अब मैं भी वो चीज़ नहीं समझ पाया हूँ, फिर भी आप किस लेवल में आप पूछ रहे हो वो मुझे थोड़ा बताइए आप। हाँ, मतलब कि इसी श्लोक में कि मतलब उसको समझा कैसे जाए, क्योंकि आकाशीय पहचान समझ से, में आता है लेकिन आकाश समझ नहीं आता कि व्हाट इज आकाश। आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को, ओ कान के कंपन, जैसे मान लीजिए कान ऐसे अगर हिल, अगर आपको क्या बताऊं, मान लीजिए ये करताल है, ऐसे अगर दबा के रहेगा तो हम लोग क्या आकाशीय अनुभव कर पाएंगे कान में, लेकिन अगर ऐसे खुला रहेगा तो ये हिल भी सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, बात को समझिए। लेकिन अगर इसको अगर दबा दिया जाए तो ये आकाशीय अनुभव नहीं है। तो आकाशीय अनुभव मतलब जो खुला है, जो विचरण कर सकते हैं, खुल मिल सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। फिर भी इसका हायर कुछ हो सकता है। बाकी सब जो सेंसेस बताया वो तो ठीक है, समझ में आया। ठीक है। एक लास्ट है प्रभु जी कि आपने जो बताया था लास्ट में कि पाप के बने हुए उससे हम अंदर से उसको खींच सकते हैं। तो प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ कि मायापुर में रहते हुए हम लोग क्या क्या पाप, मतलब कैसे पाप कर सकते हैं जो बाहर तो ठीक है, बाहर हम लोग ये चार जो चीज उनका हम पालन कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए भक्त को, ठीक है, हम जैसा बोलते हैं कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, वही बड़ा डेफिनेशन होता है। उसके अलावा और क्या अपराध कर सकते हैं वैष्णव अपराध को छोड़ के? दूसरा ये है, इन जनरली किसी के मन में दुख देना, जैसे मान लीजिए फेस्टिवल चल रहा है गोपाष्टमी का और बहुत सारा भीड़ है, और आप यहाँ पे मायापुर में 10 साल से है, आप राधा माधव का दर्शन कर रहे हैं और आप एकदम सामने जाके फ्रंट में दर्शन करना चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति जो मायापुर में नया आए हैं, वो कभी नहीं आए थे इससे पहले, तो भगवान को देखने के लिए बहुत आतुर है, और वो पैंट शर्ट पहना हुआ है, आप धोती कुर्ते में हैं, तो आपकी नज़र में अरे छोड़ो ना पापी कहीं का, छोड़ो मुझे देखने दो, मैं भक्त हूँ, भगवान को देख रहा हूँ। तो वो जो उनके, हो सकता है आप बोला भी नहीं लेकिन वो समझ गए, आप उसको पीछे करके आगे बढ़ रहे हैं, उनकी इच्छा है कि आगे बढ़ के जाना, लेकिन आपके मन में क्या हुआ, अरे वो तो पैंट शर्ट पहना, वो तो सांसारिक है, वो तो कर्मी कांड है, छोड़ो, वो क्या भगवान के बारे में जानता है, राधा माधव का दर्शन, चलो मुझे, उसको धक्का देके जो चले गए तो एक पाप है। इस प्रकार, ये तो एक उदाहरण, इस प्रकार बहुत सारे हैं जो बहुत कुछ भक्त जो उम्मीद करते हैं कि कोई मुझसे बात करे, लेकिन जब हम लोग उनसे बात नहीं करते तब पाप लगता है। एग्जाम्पल, कल का उदाहरण दे रहे, कल हम सीपीटी गोडाउन में वहाँ पर कुछ सामान खरीद रहे थे, हमारे संकीर्तन बिल्डिंग के सामने। सीपीटी गोडाउन समझ रहे हैं ना, जहाँ पे गाड़ी वगैरह रखते हैं। तो मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ, ये वो अलग अलग, तो एक प्रभु जी मेरे पीछे, वो पेंट शर्ट पहना हुआ, प्रभु जी नहीं है मतलब, तो वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे, लेकिन मैं स्कोप दूं तब तो वो पूछेंगे ना, मैं अगर उनकी तरफ आई कांटेक्ट करूं तब तो पूछेंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा नज़र घुमाए, कम से कम मेरे पीछे पीछे कितना देर, कभी सार्प एक्सिल के पास, कभी मूढ़ी लेने के लिए गया, लाइक दैट, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। लेकिन जब मैं थोड़ा ना आई कांटेक्ट किया तो बोले कि प्रभु जी फ्रिज में सब ठंडा ही है,
मतलब उसको ठंडा पीना है, पूरा बर्फ वाला नहीं, नहीं नॉर्मल भी है, वहाँ पे जाके देखिए तो वहाँ पे लेके वो खरीद लिया। तो मान लीजिए अगर मैं उसको इग्नोर ही करता रहता, तो इसमें भी अगर अंत में तो वो मुझसे बात किए, अगर वो बात नहीं कर पाता तो, अगर मैं अपना मुंह फुला के रहता, उनसे बात ही नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं करता, अपने गुरूर में, अपने अहंकार में, तो वो बाद में घर जाके सोचता अरे मायापुर के भक्तगण बात ही नहीं करता किसी से, तो वो भी एक पाप हुआ, वो भी एक पाप हुआ, है ना। विनम्र होना चाहिए। अरे भक्त के मन में भी तो मेरे मन में भी तो कुछ ऐसा है, लेकिन मैं डायरेक्ट उनसे कैसे बात करूं, उनको पहले मुझसे बात करना चाहिए, तो वो भी पाप हुआ उनके मन में जो ये। तो ये है मायापुर में रहते हुए कुछ कुछ पाप का, और भी है। ये तो एक स्टेप, एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण गोपाष्टमी का दिया। ये भक्त समाज में अपराध होगा और बाहरी व्यक्ति के साथ हमारा आदान प्रदान वो पाप होगा। हरे कृष्ण। और माता जी वहाँ पे हर कोई कुछ भी बन सकता है। कहने का मतलब जैसे एक उदाहरण दे, मान लीजिए आप माता जी है, तो जब फेस्टिवल होगा तो आप साड़ी पहन के आएंगे मंदिर में, घर में जब रसोई करेंगे तो नाइट ड्रेस या कुछ भी एक पहन के करेंगे, घर में अगर कुछ अतिथि आए तो और कुछ अच्छा ड्रेस पहनेंगे, तो आप अपना कपड़ा चेंज कर रहे हैं, व्यक्ति वही है। तो उसी प्रकार गोलोक वृंदावन में क्या है, जब कृष्ण चाहते हैं कि चलो अभी गोचारण में जाते हैं, तो जो स्त्री भी होते हैं वो गोप बन जाते हैं। और मान लीजिए कि कोई गोप कृष्ण के साथ अभी गोचारण में है, तो कृष्ण को अभी रेस्ट करने को मन कर रहा है, मतलब वो थक गए, तो कोई गोप सोच रहा है चलो बिस्तर बन जाते हैं, तो कोई बिस्तर बन गए, और कोई बोलते कि नहीं ये जगह साफ नहीं है, तो वही गोप झाड़ू बन गया। तो वहाँ पे चेंज किया जा सकता है अपने रूप, जैसे हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं उसी प्रकार वहाँ पे अपने स्वरूप को ही चेंज किया जाता है। इसीलिए वहाँ पर कोई गोपी भी वो भाव है, कोई पार्टिकुलर शरीर नहीं। हाँ, जो चिंतन करेंगे वही बन जाएंगे। ठीक है माता जी, बोलिए आपका क्या प्रश्न है। भीष्म पंचक कर रहे हैं कल से ना? ओ अच्छा अच्छा, ये वो एक्चुअली मैं किस लिए बोला जानते, हाँ निरुपमा देवी दासी का आज से क्लास है, 5 दिन का, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 5 दिन का सेमिनार होगा। भीष्म स्तुति 10 बजे से होगा वो। हाँ तो क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्लास और माता जी का जो क्लास आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे पंचतत्व एक्सटेंशन में आके भी सुन सकते हैं। जो इंग्लिश क्लास होता है मंदिर में ऊपर में होगा, या ऑनलाइन में भी सुन सकते। इस्कॉन मायापुर हिंदी चैनल, इस्कॉन मायापुर टीवी में आएगा। नीचे जो है ना इंग्लिश क्लास जहाँ पे होता है मंदिर का जी, वहाँ पर। बोलिए प्रभु जी। जी जी मैंने पहले ही तो बताया, क्लास में तो वही डिस्कशन हुआ कि पहले एक मोबाइल आपके पास है तो आपको अभी इसको लॉगिन करना है। एक क्रिएट पासवर्ड लगता है, एक कंफर्म पासवर्ड लगता है। तो हमारी जो स्थिति है ना, गोलोक वृंदावन में भगवान ने हम सबको सृष्टि किया, कृष्ण के साथ साथ हम लोग भी वहां पे प्रकट हो गए। तो जो वहां पर उनकी बातों को पूरी तरह से तुरंत ले 9292 पासवर्ड लगाया, क्रिएट वहां पे रह गए। फिर टेस्टिंग होता है, उसमें 92923 कर दिया, या 92924 कर दिया, या 9392 कर दिया। हम लोग वहां पे गड़बड़ किए भाई। क्रिएट पासवर्ड मतलब गोपी है, गोप है, कृष्ण पुरुष है, बाकी सब नारी है। ये चिंतन 9292 पासवर्ड को छोड़कर 9293 नहीं, मैं भी पुरुष हूं। वो जो मैं भी पुरुष हो गया वो नीचे आ गया।
तो हमारी स्थिति है आने की, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अभी हमको पुनः रेक्टिफाई करके वहां पे जाना है, जिस प्रोसेस में हम लोग लगे हैं। तो पहले हम लोग वहां पर थे, ठीक है। और कुछ? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु। हाँ हाँ बोलिए माता जी, हाँ बोलिए। हम्म नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए, वो अपने कंफर्ट के अनुसार वो जिस तरह जपना चाहे जप कर सकते हैं। हाँ, शिल प्रभुपाद बोले हैं कि एक बेट में अगर कोई 16 माला जप करते तो फर्स्ट क्लास होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं नहीं मैं एक बेट में नहीं करूंगा मतलब माला ही नहीं जपूंगा, ऐसा नहीं। आप चल चल के जप कर सकते हैं, परिक्रमा कर करके जप कर सकते हैं, मायापुर धाम परिक्रमा लगा, किसी भी हालत में आप जप कर सकते हैं। जप को नहीं छोड़ना है, चाहे सो के करे, लेकिन आपके पास पूरा कंफर्ट है, अच्छा बॉडी है। नहीं नहीं हम जब भी करेंगे सोएंगे, तो इसका मतलब आप अपराध कर रहे हैं। आपके पास सुविधा नहीं है, आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसके कारण आपको पैर फैला के जप करना है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान तो हृदय में है ना, वो देख रहे हैं आप किस लिए कर रहे हैं। भगवान मोटिव देखता है, आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंद।